कालीन अवकाश में विकासखंड जोशीमठ के विद्यालय आजकल बंद हैं, उसके पश्चात भी आपने प्रतिभाग किया। सर सामने बोलो नहीं बच्चों। पीछे भी आना चाहिए स्क्रीन है। सर सामने बेटी यहाँ पर आओ, सब आगे से सर सवाल जी ठीक है सर। बच्चे उपस्थित हैं, इनके गाइड टीचर कमलेश आगरी के सरसेठ अनुष्का, हाँ 5 बच्चों का कमलेश आगरी, अनुराग, अनुष्का, कमलेश आगरी, अभिषेक, ठीक है ताली जो बेटा ताली। अनुष्का सर राणा जी आप भी पहना लिया अपने बच्चों ने, चारों 5 बच्चों को मेडल डाल दीजिए। बच्चों ने इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहूंगा। इसका जो बच्चा है उसके लिए बना फोटो खींचो छोटो सर बेटे लाओ मोमेंटो, टीचर इनके गाइड टीचर के लिए मोमेंटो है, तो एक मोमेंटो ये पहले सब बच्चों को दे नहीं याद दे दिया ना सामने बच्चों को अभी नहीं मिला ये तेजेंद्र मिश्र जी, ट्रैक सूट नहीं मिला 2 बच्चों को। आज जिनको नहीं मिला क्या नाम है बेटा आपका? पकड़ो बेटे सामने बैग नहीं हुआ है। युवराज के गाइड टीचर सरेम सिंह रावत जी ठीक सर सामने, और अभिषेक और अनुराग के गाइड टीचर प्रभात रावत के लिए जोरदार तालियां बच्चों। एक काफी समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक, गेस्ट टीचर के रूप में आप लगातार 2 साल मेरे साथ राज्य स्तर पर सर टीम प्रभारी के रूप में, काफी एनर्जेटिक लड़का है, तो बहुत क्योंकि इंस्पायर और मानक मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि एक टीम वर्क है कि पूरे टीम जनपद से लेकर विद्यालय समन्वय, ब्लॉक समन्वय, सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन मैं यहाँ पर पूरे संकुल समन्वयकों, विद्यालय समन्वयकों को सम्मानित नहीं कर पाऊंगा, तो आपके टीम लीडर हमारे बीच ब्लॉक समन्वयक है, तो मैं ब्लॉक समन्वयकों को आमंत्रित करना चाहूंगा। एक मोमेंटो आपके लिए भी इंस्पायर अवार्ड योजना की तरफ से रखे गए हैं, तो आपका मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जोशीमठ से दीपेंद्र जिंकवान जी, यदि दीपेंद्र जिंकवान नहीं तो उनके कोई शिक्षक साथी आगे आ जाएं। दसोली से प्रदीप जी, नंदानगर से यशवंत सिंह जी, पोखरी से संदीप नेगी जी, कर्णप्रयाग से वीरेंद्र सिंह नेगी जी, गैरसैंण से महिपाल मडवाल जी, नारायणनगर से अजय नेगी जी, देवाल से उमेश तपलाल जी, थराली से डॉक्टर AM पुरोहित जी। अगर ये साथी उपस्थित नहीं है तो इनके कोई देना चाहूंगा कि एक टीम वर्क के रूप में
हम इंस्पायर का कार्य करते हैं, क्योंकि जनपद में 100% का अगर मैं सूचना दे रहा हूं तो इसका सबसे बड़ा योगदान विद्यालय और संकुल समन्वयक, साथ में महत्वपूर्ण नेतृत्व ब्लॉक समन्वयकों के द्वारा। तो एक सूक्ष्म सा स्मृति चिन्ह है। सर सामने ही है मैम, सब लोग। इसी के साथ हमारे प्ले को महत्वपूर्ण योगदान करते हैं कंसवाल सर, के पूरे टीम नेतृत्व चमोली गोचर की बालिकाओं के लिए और शिक्षिकाओं के लिए रावत मैडम, संगीत अध्यापिका श्रीमती सरदार रावत मैडम की सांस्कृतिक विज्ञान के कार्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके द्वारा, अनुसार सोनियाल मैडम, सभी पूरी क्या नाम है तुम्हारा? मैम सामने। क्या हो? टीमों के लिए विज्ञान एक स्मृति चिन्ह, टीमों के लिए एक संयुक्त रूप से अंजू आप एक पुरस्कार मोमेंट आप भी ले लीजिएगा क्रमों में पूरे विद्यालय के लिए। सर हमारे यहाँ हाँ जीजीआईसी के बच्चे सबसे अच्छे, बोलिए जीजीआईसी के बच्चे सबसे अच्छे, जीजीआईसी के बच्चे सबसे अच्छे, चमोली के बच्चे सबसे अच्छे, चमोली के बच्चे सबसे अच्छे, इधर से आवाज नहीं आई, बोलिए चमोली के बच्चे सबसे अच्छे, इंस्पायर के बच्चे सबसे अच्छे। वेरी गुड। तो आज इस जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि और इस क्षेत्र के जीवन रक्षक, बहुत ही प्रतिष्ठित सर्जन डॉक्टर राजीव शर्मा जी, जो कि रोज नए वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि उनके सामने रोज नई समस्या होती है। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग तरह का है, तो मैं समझता हूँ डॉक्टर जो है वो रोज वैज्ञानिक और महावैज्ञानिक कार्य करते हैं, रोज रिसर्च करते हैं और रोज परिणाम देखते हैं। तो डॉक्टर साहब के काम को प्रणाम करते हुए, और चमोली के जनपद के लोगों ने, मैं जहाँ भी जाता हूँ डॉक्टर साहब का बहुत सम्मान करते हैं लोग, और आप में से कोई ना कोई डॉक्टर साहब के से लाभ पाया, और कईयों का तो जन्म भी डॉक्टर साहब के आसपास ही हुआ होगा। तो ऐसे हमारे मुख्य अतिथि हैं और बहुत अच्छी बात है। पिछले साल भी हमने आपको बुलाया था, आप आ नहीं पाए। NIF की दीप्ति जी, साथ ही प्रोफेसर सती और दूसरे हमारे निर्णायक साहब, ब्लॉक समन्वयक, सभी जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और इस कार्यक्रम के जो संयोजिका हैं प्रधानाचार्य सुमन जी, जो मुझे साहब नहीं कहती हैं, भाई साहब कहती हैं, और तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होती है। तो बहन सुमन जी, और साथ ही इस विद्यालय के अध्यापिकाएं, इस कार्यक्रम के संयोजक गंभीर असवाल जी, और यहाँ पर आए हुए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे गुरुजन हैं, और ये सभी लोग बड़े नवाचारी और नवोन्मेषी हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस विद्यालय के बहुत बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, जिन्होंने गत वर्षों तक इंस्पायर में सफलता पाई और अभी हमसे पुरस्कृत हुए यहाँ पर, वो हमारे वैज्ञानिक बच्चे और साथ ही नए वैज्ञानिक बच्चे। तो कोई संदेश देना चाहता हूँ। मेरी शुरुआती जो नौकरी थी वो PGD फिजिक्स के रूप में थी 90s में। उसके बाद मैं PCS से यहाँ पहुँच गया इस पद पर, धीरे धीरे चलते हुए। लेकिन मैं वो समय अपने जीवन का सबसे समय मानता हूँ जब मैं PGD फिजिक्स हुआ करता था। तो 2-3 बातें मैं आपसे कहूँगा कि नवाचार क्या होता है। देखिए, नवाचार नया सोचना जरूर होता है, लेकिन नवाचार पुराने को सुधारना भी होता है। मतलब एक काम जो पहले हो चुका है उसे आप और बेहतर ढंग से कर दें, तो वो भी एक नवाचार है। तो आज आपके सामने इतने शोध विषय आते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आपका आइडिया बिल्कुल ऐसा हो कि वो मशीन दुनिया में बनी ना हो। पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो गया था, लेकिन आज भी पहियों पर रिसर्च होती है। आज भी ये देखा जाता है कि कैसे कम घर्षण से पहिए रुक जाएं, कैसे पहिए ज़्यादा गति को दे सके, कैसे डीजल पेट्रोल कम यूज करें पहिए। तो ये है नवाचार। पहिया तो बना है, लेकिन एक ने निकाला कि पहिए को गर्मी से बचाना है, एक ने निकाला कि पहिए को ठंड से बचाना है। तो ये सब नए नए तरह के विचार जब आपके पास आते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कुछ मौलिक प्रश्नों से होती है। हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं वो प्राकृतिक रूप से वैज्ञानिक होते हैं। तो देखते हैं कोई पत्थर उठाएंगे, दांत में कष्ट होगा तो फेंक देंगे, नहीं खाएंगे। मतलब उन्होंने एक प्रयोग किया, और उसके बाद लेकिन समस्या क्या है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम उनकी वैज्ञानिकता खत्म कर देते हैं। क्यों? वो सवाल पूछते हो तो हम कहते हैं चुप हो जा, ज़्यादा मत पूछ, ज़्यादा मत बोल, ये कोई सवाल पूछने लायक है?
तो सवालों से ही शुरुआत होती है और सवालों से ही जवाब आते हैं। दुनिया की जितनी समस्याएं हल हुई हैं वो सवालों के ही उत्तर है। मैं आपको दो छोटी सी बात बताऊं कि कैसे जिज्ञासा किसी की खत्म की जाती है और कितनी बड़ी चीज है जिज्ञासा। आपने ऋषि नचिकेता का नाम सुना होगा, सर्वा ऋषि, और वो यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे तो बार बार यज्ञ में दान दिया जाता है, चीजें दी जाती हैं। तो वो बार बार कह रहे थे कि ये इनको दिया, ये इनको दिया, ये इनको दिया। तो बगल में नचिकेता खड़े थे तो बार बार पूछ रहे थे ये सब कुछ दिए जा रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो उपयोगी नहीं है वो भी दी जा रही हैं। तो नचिकेता ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये बताओ मुझे आप किसको दोगे। वो ऋषि है, ऋषि गुरु भी होते थे पुराने जमाने में। तो पिताजी उसकी बात को टाल देते हैं, लेकिन उनका हल्का ध्यान भंग होता है क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं। वो फिर कहते हैं ये इनको दिया, ये इनको दिया। वो फिर कहते हैं मुझे किसको दिया। वो फिर ध्यान नहीं देते हैं, ये इसको दिया। तो उनको क्रोध आ जाता है। ऐसे ही जैसे कोई गुरु जी से पूछे गुरु जी ये कैसे हुआ, ये गुरु जी ये कैसे हुआ, गुरु जी ये कैसे हुआ। तो पिताजी को क्रोध आता है, पिताजी मतलब वो गुरु भी है। तो पिताजी को क्रोध आता है, पिताजी कहते हैं मैंने तुझे यमराज को दिया, जो काल के देवता हैं, न्याय के देवता हैं यमराज। तो वो शांत हो जाता है। तो पिताजी सोचते हैं मतलब मामला निबट गया, वो बच्चा शांत हो गया जिसने सवाल पूछने थे। तो गुरुजी सोचते हैं बच्चे शांत हो गए, मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, कल से सवाल नहीं पूछ रहा मुझसे। कोई इंटर फिजिक्स का टीचर है, आईआईटी का सवाल नहीं लेके आया मेरे पास, नहीं आता मुझे, मैं कोई बात नहीं, रात भर प्रैक्टिस करूंगा, कल बताऊंगा। तो अब यज्ञ खत्म हुआ तो पिता उसने कहा पिताजी आज्ञा दो, मैं तो चला। बोले कहाँ? बोले यमराज के पास। उसने कहा क्या बात करते हो? पिताजी कहते हैं क्या बात करते हो, तुम यमराज के पास कैसे जाओगे, तुम तो मेरे पुत्र हो। तो उसने कहा आपने तो मुझे दान दे दिया, जिस तरह से आप दान दी हुई और चीजों को वापस नहीं ला सकते, मुझे कैसे वापस ले आओगे? आपने यमराज को दे दिया मुझे, मैं जा रहा हूं यमराज के पास, मैं जा रहा हूं स्कूल छोड़ के, आज से जोड़िए। और बाहर में समाज में यमराज बैठे हैं बहुत सारे, जो उसके लिए कह रहे हैं चल बेटा इधर चल, चल बेटा उधर चल। तो जिज्ञासा थी बालक की और दे दिया यमराज को। अब वो यमराज के पास चले, बहुत तपस्या की, भूखे बैठे रहे। तो यमराज के पास जब पहुंचे तो इतने वो विद्वान थे कि जो यमराज के लोग थे उन्होंने कहा भाई तुमको मैं तो बुलाया नहीं, तुम कहां जा रहे हो? बोले बुलाया हो ना बुलाया हो, पिताजी ने दान दिया तो यमराज के साथ ही रहूंगा। अब यमराज आए, यमराज ने देखा इतना बालक, इतनी तपस्या, सब कुछ मोह माया छोड़कर आया है। तो यमराज ने कहा भैया ऐसा कर, तुझे मैं बहुत कुछ सोना चांदी दे देता हूँ, जो चाहिए तुझे। तो उन्होंने कहा मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो आप ही के साथ रहना है, मुझे तो पिताजी ने दान कर दिया। बहुत जिद की, बहुत प्रलोभन दिए, तेरा बहुत बड़ा नाम होगा, तू बहुत बड़ा सितारा बना दो तेरे को अभी से। नहीं माने। लेकिन तब लास्ट में जब यमराज ने बहुत उनसे समझाया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम कोई 3 बार मांगो मुझसे। तो यहां पर यमराज जो सदगुरु के रूप में है, अच्छे गुरु के रूप में है, एक गुरु ने भेज दिया था, दूसरा गुरु संभाल रहा है, ले ले वो ले ले। तो यमराज जी ने कहा कि भाई तू 3 बार मांग ले। तो उसने कहा ठीक है। तो बोले एक पहला बार मुझे ये दो कि मेरे पिताजी ने जो कुछ भी मुझसे कहा था गुस्से में, मेरे पिताजी उस बात को भूल जाए, ताकि जब मैं घर वापस जाऊं तो उनको ये न लगे कि मैंने अपने बच्चे से क्या कहा, उनकी गिलानी ना हो उनको। तो यमराज जी ने कहा ठीक है, ओके, ऐसा हो जाएगा। तो उनके पिताजी वहां वो सब बात भूल गए, ये भी भूल गए मेरा बेटा कहाँ गया है, या मैंने डांट के भेजा था या यमराज को दे दिया था। तो उन्होंने कहा दूसरा बार, उसने कहा अब तू घर चला जा, कुछ और ले ले। उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा मुझे जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाइए, कैसे जीवन और मृत्यु होती है, क्यों आदमी पैदा होता है, क्यों आदमी मरता है। तो उन्होंने कहा ये ज्ञान तो किसी को दिया ही नहीं जा सकता। लेकिन जब जिद की, वही बात है, एक बच्चा गया मुझे आईआईटी में निकलना है, गुरुजी कह रहे तेरे बस का नहीं, तुरंत तू डॉक्टर नहीं बन सकती। कोई हो सकता है ऐसा, आजकल कोई नहीं कहता वैसे ऐसे। इसका भी उदाहरण दूंगा मैं, जिन्होंने कहा उनका क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हें दिया, ये ज्ञान दिया। तो इस तरह से यमराज जी ने उनको 3 प्रकार के ज्ञान देकर विदा किया। वो अपने पिताजी के पास पहुंचे और इसीलिए हम उनका नाम जानते हैं कि वो बालक जो है नचिकेता ऋषि बने। तो ये संदेश इस कहानी में ये है कि बच्चों की जिज्ञासा को प्रमोट करिए। अगर बच्चे सवाल पूछें, उन सवालों में और सवाल जोड़िए। बोले तू ही क्या पूछ रहा बेटा, इससे आगे का सवाल सुनिए।
दोनों मिलकर ढूंढते हैं इसका उत्तर। तो जो वैज्ञानिक बनने की पहली प्रक्रिया है वो है जिज्ञासा। तो जिसने जिज्ञासा जिंदा रखी, जिस गुरु ने, जिस माँ बाप ने, यहां पर माँ बाप भी गुरु होते हैं ना, माँ बाप भी बात बात पर बच्चों को टोकते हैं, वो उनके विचार खत्म करते हैं। तो विचारों की स्वतंत्रता और विचार व्यक्त करने की जो आदत अगर बच्चों में पड़ जाएगी तो वैज्ञानिक बनेंगे। एक छोटी सी कहानी और बताता हूं, अगर आप समझेंगे वैज्ञानिक क्या होते हैं। आप लोग क्योंकि पहाड़ में रहते हैं तो बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, इंद्रासन चावल का नाम कितने लोगों ने सुना है? यहां तो पहाड़ी चावल खाते हैं आप, और बाकी जो मैंने कहा ना, जिज्ञासा किसी में नहीं है। आपके घर में चावल आ रहा है तो पहला प्रश्न आना चाहिए, चावल आया कहां से, ये कौन सी प्रजाति का चावल है, कहां पैदा होता है, आटा आ रहा, आटे का पता करो। ये वैज्ञानिकता है। इसलिए वैज्ञानिक होने का मतलब एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, डॉक्टर, एग्रीकल्चर वैज्ञानिक ये होना नहीं है। वैज्ञानिक एक तरीका है जीवन में सोचने का, जो आपको इसीलिए आज शुरुआत से कहा जा रहा है कि सोचो। कई बार आपका विचार अच्छा है लेकिन आप उसको डिजाइन नहीं बना पाए, उसको प्रोटोटाइप नहीं बना पाए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दूसरा देख रहा है उस विचार को, वो विचार का रूप ले लेगा। इस कार्यक्रम की यही विशेषता है कि जो बच्चे राष्ट्र तक पहुंचते हैं उनके विचारों को उनको दिखाया जाता है, जो उद्योगपति होते हैं। और अभी मुझे जहां तक जानकारी है 50 से ज्यादा बच्चों के जो डिजाइन बनाए हैं उन पर उत्पादन हो रहा है औद्योगिक रूप से, और वो बच्चे उसके मालिक हैं, उसको पेटेंट कहते हैं। तो मतलब अगर आप अच्छा विचार लेकर जाएंगे तो वो विचार वहां तक पहुंचे। दूसरी बात, जैसे हमने अभी गुणवत्ता की बात की, मेरा मानना यह है कि अभी आप लोग 44 से चले थे, आपके 44 विचार सेलेक्ट होते थे, और आज 129 है 3 साल के अंदर अंदर। पहले स्कूल 100% नहीं थे, आज स्कूल 100% है। तो पहले कवरेज का ही टाइम होता है, फिर क्वालिटी का टाइम अपने आप आता है। जब ज्यादा विचार होंगे तो उन्हीं में से क्वालिटी निकल कर आएगी। तो एक चावल होता है इंद्रासन। कैसे इंद्रासन आया, वैज्ञानिक कैसा होता है, इस कहानी से सारे टीचर भी समझेंगे और अपने बच्चों को भी करवाएंगे और सुनाएंगे स्कूल में कहानी। इंद्र सेन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, अभी भी है, रुद्रपुर के इंद्रपुरी गांव में रहते हैं। वो खेती करते थे, पानी की सुविधाएं नहीं थी, तो उनको वो पंतनगर विश्वविद्यालय से बीज लेकर आए अपने खेतों के लिए। पहली जागरूकता देखिए कि वो बीज लेने वहां पहुंचे जहां से सबसे अच्छा बीज मिलेगा, और वो कोई वैज्ञानिक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है बहुत ज्यादा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। वो बीज लाए, उन्होंने बीज बोया तो देखा कि धान में क्यों पानी नहीं हुआ तो धान की फसल काफी खराब हो गई, लेकिन एक जगह पर कुछ पौधे बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने सोचा, अब ये देखिए, उनके समझ दिमाग में पहला प्रश्न ये आया कि बीज एक जैसा था, फिर ये पौधे अलग क्यों हैं? साधारण आदमी क्या करेगा, उन पौधों का बीज लेगा और चावल बना के खा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, इन बीजों में कोई विशेष बात है। वो बीज उन्होंने अलग निकाले, अगले साल फिर धान बोया, लेकिन उन बीजों को अलग बोया। फिर उन्होंने देखा कि इसके बाद फिर वो जो पौधे थे उनसे बहुत अच्छे उन्हें धान के बालियां मिली दूसरे साल। तो उन्होंने कहा हो सकता है जमीन का असर हो, जो जमीन पे मैंने बोया है, थोड़ा कंडीशन भी बदली है। तो वही धान उन्होंने 3-4 जगह बोया फिर, कि अगर सभी जगह ऐसा पैदा होता है तो इसका मतलब ये अलग है। और बाकी बीज वही चल रहे हैं जो पहले से चलते थे, उसे रत्ना चावल कहते थे। तो रत्ना के साथ एक दूसरा चावल। तो डॉक्टर साहब जानते हैं कि जो जीन ही व्यक्ति को अलग अलग बनाता है, इसका मतलब वो जेनेटिक रूप से अलग पैदा था। इसलिए हम में से कई लोग लंबे होते हैं, कई लोग छोटे होते हैं। चौथे साल फिर उन्होंने क्या किया, जब देखा कि अलग अलग जगह बोया लेकिन फिर भी वो उन पौधों ने ज्यादा धान दिया, और जो हमने और बोए थे उन्होंने उतना नहीं दिया। तो उन्होंने कहा अब ये बात बहुत हो गई, लेकिन हो सकता है मेरे खेत की मिट्टी ये, देखिए एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है इतने प्रकार के प्रयोग कर रहा है। फिर उसका कारण जानने की कोशिश करी, फिर उन्होंने उसको प्रयोग किया, फिर उन्होंने वो बीज अपने गांव के लोगों को बांट दिया कि थोड़ा थोड़ा आप बोके देखो अपने खेतों में। तो जब उन्होंने पाया कि गांव में जितने लोगों को उन्होंने वो बीज दिया था वहां पर फिर धान अच्छा हुआ। ये प्रयोग कौन कर रहा है? इंद्र सिंह, जो वैज्ञानिक नहीं है। तो ये नवाचार भी है, प्रयोग भी है, वैज्ञानिकता भी है। तो उन्होंने पाया सब जगह बीज अच्छे हुए, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये कोई अलग ही चीज है। वो उसको लेके गए पंतनगर में, पंतनगर के वैज्ञानिकों को दिया जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है। उन्होंने फिर प्रयोग किया उसका और देखा तो ये सच में नई चीज निकल आई, और उस चावल का नाम इंद्रासन चावल है। ताली बजाइए इंद्र सिंह जी के लिए।
तो उन्होंने एक नई प्रजाति की खोज कर दी। किसने? जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन सोच वैज्ञानिक है, तर्क करते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब विश्वास करते हैं। बिल्कुल घड़ी डिटर्जेंट की तरह, पहले 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 आजमाओ फिर विश्वास करो। तो वो चावल जो एनआईएस की मैडम बैठी हैं, आप एनआईएस की साइड में जाएंगी तो वो राष्ट्रीय नवाचार में शामिल है, वो इंद्र सिंह जी का नाम। तो इसलिए कहने का अर्थ ये है कि जो वैज्ञानिकता अगर आप सब में आएगी, चाहे वो कल वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, व्यापारी बने, कृषक बने, तो उसके काम करने का तरीका अलग होगा। अगर वो व्यापार करेगा तो सोचेगा कि मैं ये व्यापार क्यों कर रहा हूं, इसके लिए मार्केट कितनी है, आज इतने लोग खरीद रहे हैं, भविष्य में कितने लोग खरीदेंगे, ये सब वैज्ञानिक के काम है। तो इसलिए आप अच्छे वैज्ञानिक बने, सोचें और उस पर जरूर रुकें। कभी इस बात को मत सोचिए कि आपका विचार दूसरों को कैसा लगता है। सिर्फ आपका विचार घातक नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इससे किसी का फायदा होगा तो कोई चिंता की बात नहीं, उससे कोई नई चीज निकलेगी। विचारों ने ही दुनिया बदली है, बिल्कुल सच्ची बात है। कभी आप सोचेंगे, पुराने लोगों का आविष्कार देखिए, रोटी गोली क्यों है? क्यों गोल है रोटी? जानते हैं इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। चौड़ी क्यों है रोटी? ज्यादा जगह घेरती है, ज्यादा गर्मी जो आसपास की होगी वो सब निकल कर आएगी। तो ऐसे कई कारण हैं। दरवाजे का हत्था देखिए, दूर क्यों लगाया? दरवाजे के जहां पर घूमता है वहीं पर क्यों नहीं लगाया? तो इस तरह से विज्ञान आपके चारों ओर है। और मेरी बच्चों से भी ये गुजारिश है कि आप जरूर प्रयोग करें, पौधे उगाएं, उनकी ग्रोथ देखें, नोट करें एक पौधा कितने दिन में कितना लंबाई उसकी बढ़ती है। तो अपने आप इस तरह के प्रयोग से आपके अंदर वैज्ञानिकता आती जाएगी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने देखा कि आपने बहुत प्रयास किया है और हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार एक जो इंस्पायर के बच्चे हैं, सबके लिए ताली बजाइए जोर से। तो बोलिए जय विज्ञान जय अनुसंधान, बोलिए जय विज्ञान जय अनुसंधान। थैंक यू वेरी मच आप सबको और आपके कोऑर्डिनेटर गंभीर जी को इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए। मेरे साथ सतीश समूली है कोऑर्डिनेटर, जो खुद वैज्ञानिक है, विज्ञान के अध्यापक हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे भी सुना। और मुझे आशा है कि अगले साल यहाँ के और बड़े विचार चुने जाएंगे। यद्यपि मुझे लगता है कि हम देश में प्रथम या दूसरे स्थान पर हैं इतने विचारों के साथ। एक जिले से 129 बच्चे, हर एक को 10-10 हज़ार रुपए, तो कितनी बड़ी आप लोगों की सफलता है। इसके लिए सभी अध्यापक और उनके प्रधानाचार्य और अभिभावक सभी बधाई के पात्र हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट साइंस विलेज, संदीप नेगी जी, स्टूडेंट साइंस विलेज था। स्टूडेंट साइंस विलेज कार्यक्रम ये डीएसपी द्वारा इस समय फरीदाबाद हरियाणा में किया गया और इसमें हमारे जनपद से ब्लॉक समन्वयक पोखरी संदीप नेगी जी और उनके विद्यालय के 4 बच्चों ने इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया और वहां से बहुत जानकारी साझा करके साथ लेकर के आए। मैं संदीप नेगी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मेरे एक अनुरोध पर आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी के साथ फरीदाबाद जाने को तैयार हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। सर के सम्मुख ये सूचना भी जरूर थी कि हमारे शिक्षक जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है तो निरंतर निर्वहन करते आ रहे हैं। और मैं पदाधिकारी, हमारे राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक मंत्री, सर आप लोगों से क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया तो सबका संबोधन नहीं हो पाएगा, तो अन्य गतिविधियों का संबोधन करेंगे। मैं अपने निर्णायकों से आदरणीय दीप्ति मैडम, सतीश सर और जितेंद्र सर आप मंच पर आने का कष्ट कीजिएगा। एक एक स्मृति चिन्ह आप तीनों लोगों के लिए, तो जल्दी जल्दी कार्यक्रम अगर कर दिया जाए क्योंकि हमारे दूरस्थ ब्लॉक के बच्चे भी उनका भोजन होना है, फिर वो अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। सीओ सर और भंडारी मैडम, प्रिंसिपल मैडम बिजी है तो आप इनको प्रधानाचार्य मैडम की ओर से इसी के साथ सतीश सोमोनी जी, हमारे जिला समन्वयक समग्र शिक्षा, सर आप भी पहले बार हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए तो आपका भी एक स्मृति चिन्ह, अंजू मैडम एक स्मृति चिन्ह, भंडारी मैडम, मैडम आप स्मृति चिन्ह दीजिए।
मैम देखिएगा। सर चमोली सर, चमोली सर सामने मैम कर देखिए। ठीक। मैं अपने निर्णायकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बीच हमें समय दे पाइए। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय डॉक्टर राजीव शर्मा सर का कि आपने इतना समय इन बच्चों के लिए दिया। आपको आमंत्रित करना चाहूँगा इन बच्चों के लिए शुभकामनाएं संदेश के लिए इनको आशीर्वाद दीजिए कि ये अपने भविष्य में इनका उज्जवल भविष्य और इसी प्रकार सफलताएं प्राप्त करते रहे। आदरणीय CMO जनपद चमोली शर्मा साहब। भारत माता की, भारत माता की। इस जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमान गैरोला साहब, जिनकी की ऊर्जा से मैं भी बहुत प्रेरणा लेता हूं, जिन जनपद स्तरीय राज्य स्तरीय अनेक मीटिंगों में हम लोग साथ जाते हैं, उनका साथ मेरे साथ काफ़ी रहता है। उनकी ऊर्जा, उनका इनोवेटिव आइडियाज़ और जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर उनकी एक विशिष्ट पहचान, ये हम सभी लोगों को प्रेरित करती है कि हम उनके जैसे बने, उनकी तरह से काम करें। मैं देखता हूं कि हर जगह उनकी सराहना होती है। कभी कभी मुझे ईर्ष्या भी होती है उनसे कि हर जगह हर स्तर पर, जहाँ राज्य स्तर पर जाइए, जिला स्तर पर भी कोई भी मीटिंग हो, तो गैरोला साहब इतने एक्टिव हैं कि कई बार उनसे मुझे ईर्ष्या होने लगती है कि मैं कैसे इनके जैसा बनूं। तो मैं उनसे सीखता रहता हूं, पूछता भी रहता हूं कि आप कैसे ये सब इतना बड़ा डिपार्टमेंट, जो सबसे बड़ा विभाग मैं समझता हूं कि है हर प्रदेश का और इस जिले का भी, उसको संभाल रहे हैं और बखूबी संभाल रहे हैं। जब से आपने यहाँ पदार्पण किया है तब से मैं समझता हूँ कि इट हैज़ बिकम रियली इनोवेटिव और हर क्षेत्र में नवाचार है। हर प्रत्येक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आप एक्टिव हैं। प्रत्येक टीचर, प्रत्येक PEO, हर एक को आप पर्सनली रोज़ मेरे ख्याल से कनेक्ट करते हैं और आप मौलिक रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास से जुड़े हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो अपने CEO साहब के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए, जो हम सबके लिए एक आदर्श हैं। मंचासीन मेरे सामने की विशिष्ट दीर्घा में बैठे हुए सभी यहाँ के KS भंडारी जी, प्रिंसिपल GIC, श्रीमती ध्यानी जी जो प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ की, मेरे सभी चिर परिचित चेहरे हैं, चौहान जी भंडारधारों के प्रेरणा स्रोत हैं, इनके मेंटोर हैं, इनके सुधारक हैं। आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद गैरोला साहब, यहाँ का निर्णायक संयोजक मंडल, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा समय तो बहुत कम मेरे पास रहता है, कार्य इस तरह का है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित हूँ, छोटे छोटे बच्चों और ख़ास तौर से जो मेधावी बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट भी करूं, हमेशा मैं चाहता हूं। तो आज मैंने भी 2-1 ऑपरेशन पोस्टपोन करके मैंने कहा मैं बैठूंगा यहाँ, उसके बाद थराली चला जाऊंगा। तो आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ रुका और बहुत बधाई देता हूँ मैं आप सबको। आपके जो मेंटोर टीचर हैं, आपके पीठ पर जिनका हाथ है, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि हमारे जिले से 129 बच्चे इस नवाचार कार्यक्रम में सेलेक्ट हुए। और जगूड़ी मैडम से मैं भी बातचीत कर रहा था कि इसका क्या परिकल्पना क्या है इस प्रोग्राम की, तो उन्होंने बताया कि पहले हम हर कॉलेज से 5 बच्चे सेलेक्ट करते हैं, उसके पश्चात हर ज़िले से जितने भी कॉलेजेस होते हैं सबसे 5-5 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। उनके आइडियाज़ को ऑनलाइन compete करते हैं वो बच्चे पूरे भारत के बच्चों से, तब वो आइडियाज़ सेलेक्ट होते हैं, तब वो आइडियाज़ सेलेक्ट किए जाते हैं। उनमें से छांट कर उसको राज्य स्तर पर फिर से प्रतियोगिता की जाती है। उसके पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर ये होता है। उसमें से जो आइडिया सेलेक्ट किए जाते हैं उनको
हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे करके उसका कमर्शियल प्रोडक्शन करवाते हैं और उसका जो पेटेंट है उस बच्चे के नाम से सुरक्षित रहता है। दिस इज़ रियली ग्रेट। और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, शायद हम लोगों के समय पे ये नहीं हुआ करता था, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए, वो सब बधाई के पात्र हैं। एंड मैं सभी टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे प्रार्थना है कि लेट अस फाइंड आउट द यंग इनोवेटिव माइंड्स एंड रिवार्ड देम। यहीं से आप उनको, जैसे गरोला जी ने कहानी सुनाई कि इंदर सिंह जी जो थे बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, किसान हैं, उन्होंने अपना धान बोया, उसी में से उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया निकाल लिया और हम सब उससे लाभान्वित हैं आज। तो इसी प्रकार से आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इवेंट्स होती हैं जिसको आप इनोवेट कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि नवाचार एक ऐसा ही नहीं कि कोई नया आविष्कार किया जाए, ये पुरानी चीज़ों को भी किस तरह से हम सुधार सकते हैं वो भी एक नवाचार है। और एक देसी भाषा में इसको जुगाड़ भी कहते हैं। जुगाड़ भी बहुत सारे नवाचारों को जन्म देता है। जो सस्ते में कोई रिक्शा बनाता है, कोई एक गांव से दूसरे गांव जाने का एक साधन बनाते हैं। एक बच्चे ने देहरादून के ही एक स्पंदन नाम से एक ईसीजी डिवाइस बनाई है, जो कि गांव-गांव में कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन से अटैच करके अपना ईसीजी निकाल सकते हैं और उसी मोबाइल फ़ोन से आप व्हाट्सएप से मैसेज भेज के उसको इधर सेंड करके स्पेशलिस्ट के पास अपने लिए ट्रीटमेंट भी पूछ सकते हैं। दूरस्थ चिकित्सालयों के लिए ये चीज़ वरदान साबित हुई है। आज हमारे सभी पीएचसीज में एक बैग में एक पैथोलॉजी लैब आ गई है, अब उसको सब जगह बांटा जाएगा। तो गांव-गांव में पैथोलॉजी का अब कोई अभाव नहीं रहेगा। जिन टेस्ट के लिए हम लोग जाते थे दूर देहरादून कराने के लिए, वो प्रत्येक गांव में हो सकते हैं। तो ये भी एक नवाचारी आइडिया था कि एक बैग में एक लैब आ जाए जिसमें चिप लगती है, जिसमें कैलोरीमेट्री से सारे टेस्ट, ब्लड शुगर और यूरिया या जैसी बेसिक जांचें, उसके साथ साथ ही बड़ी बड़ी जांचें जो हार्मोन एसेज हैं वो भी सब हो जाते हैं। तो ये सब ऐसे ही बच्चों ने, आपके जैसे बच्चों ने ही इसका कोई आइडिया निकाला होगा और उसको फिर उन्होंने परवान चढ़ाया, तो आज हम सब उससे लाभान्वित हैं। तो मैं आह्वान करता हूँ आप सभी बच्चों का कि ये अपने आसपास समस्याएं देखिए, उससे एक आइडिया निकालिए। जितने एप्लीकेशंस आप अपने फ़ोन में देखते हैं, ऐप्स जिनको सभी बच्चे जानते हैं ऐप्स के बारे में, ऐप ये है, ये खेल का ऐप है, ये पेटीएम का ऐप है, ये आरोग्य ऐप है, तो ये सभी ऐप एक नवाचारी आइडियाज़ हैं। तो इसी तरह से हमारे जो बच्चे, बहुत सारे, भारत में बहुत सारे करीब 500 कंपनियां भारत की फॉर्च्यून 500 में हैं जो नए बच्चों ने ही इनोवेट करके बनाए हैं और दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। तो मैं आह्वान करूंगा आप बच्चों का ही कि ये आइडिया आप अपने चारों तरफ से छांट सकते हैं कि मुझे कैसे करना है। अभी बता रहे थे कि एक आइडिया सेलेक्ट हुआ है, जगूड़ी मैडम ने बताया, एक आइडिया सेलेक्ट हुआ है। एक पटना की बच्ची ने कोई आर्टिफिशियल लिम्ब बनाया है, जैसे हम लोग कोई पैर डिजीज़ हो जाता है उसको काट देते हैं तो व्यक्ति अपंग हो जाता है, वो चल नहीं सकता, व्हील चेयर पर आ जाता है। तो उसी के लिए चलने के लिए एक लिम्ब बनाया है। अगर कोई भी हम डिवाइस फिट करते हैं उसका नाप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 1 मिलीमीटर या आधा सेंटीमीटर की भी उसमें गड़बड़ आ जाती है तो आदमी की चाल सही नहीं हो पाती। तो एक इनोवेटिव आइडिया ऐसा आया है, बच्चे के द्वारा बनाया गया, आपके जैसे ही बच्चे के द्वारा, कि वो उसमें पैर फिट हो जाता है और जॉइंट भी उसका चलता रहता है, बहुत सस्ता है। ऐसे डिवाइस हमको विदेशों से मंगाने पड़ते थे और लाखों रुपए में आते थे, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। तो यही है इनोवेटिव आइडिया। इसको आप अपने आसपास की समस्याएं भी देख के उसमें से कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ एक पे काम कर सकते हैं और उसको डेवलप करके सबके लिए बना सकते हैं, जिससे सारी दुनिया लाभान्वित हो। और साथ ही में जो सती जी ने एक चीज़ इंगित की, जो निर्णायक मंडल में हैं, कि आइडियाज़ मौलिक होने चाहिए। हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढ लेते हैं कि भाई आज हमको एक प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो यूट्यूब से ढूंढ लीजिए, या कोई पुराना प्रोजेक्ट रखा हो उसको नया करके पेश कर दें ताकि वो हमको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। तो ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसे आइडियाज़ से बहुत फ़ायदा जनता को होता नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो उन्होंने इंगित किया, एक नया आइडिया पैदा करें। आपके आसपास बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी पे भी लग जाइए, बहुत आइडिया हो सकते हैं। और ऐसे यंग आइडिया, लोगों के दिमाग में ही आइडियाज़ आते हैं, तभी वो सोच सोच के बड़े वैज्ञानिक बनते हैं।
इन्हीं आप लोगों में से ही हमारे देश के भावी कर्णधार निकलने वाले हैं। जो बड़े वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी खोजें की हैं, वो कभी आप ही के जैसे स्कूल में पढ़ते थे, बस उनके दिमाग में कोई आइडिया आया और उन्होंने इस पर कार्य शुरू किया। आपके पास बहुत जो भी टीचर्स हैं, आपके जो मार्गदर्शक हैं, उनसे आप पूछिए। आज किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में भी किसी समस्या या किसी पढ़ाई की या कोई ऐसा समस्या नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका हल नहीं किया जा सके। आज ऐसे आइडियाज़ और ऐसे ऐप्स, जिन्होंने मैं कहूँगा नवाचारी आइडिया उपलब्ध हैं कि आप किसी भी सवाल का समाधान घर बैठे किसी गांव में भी पा सकते हैं। और साथ ही आपके पास बहुत काबिल टीचर्स हैं। आप अपनी सभी जिज्ञासा, किसी जिज्ञासा को कभी छुपाओ नहीं कि टीचर कहेगा कि अरे ये क्या पूछ लिया तूने। जो भी जिज्ञासा होती है मन में, चाहे छोटी से छोटी हो, उसको पूछिए। जिज्ञासा ही बाद में एक आइडिया को और एक नए आविष्कार को जन्म देती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि हमारा भारत देश यंगेस्ट है पूरी दुनिया में, और इसी से हम आज देश की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन पाए हैं और बहुत जल्दी तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे यंग वर्क फोर्स है। यही हमारी शक्ति है, युवा शक्ति, आप जैसे बच्चों की शक्ति। तो मैं आह्वान करूंगा आप सभी लोगों का कि आप नए नए मौलिक नवाचारी आइडियाज़ लाइए, ताकि हम लोगों की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां उससे लाभान्वित हो और विचार मौलिक रहें। और इस काम में जुट जाइए। अपने टीचर से पूछिए कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे होगा, हम इसको कैसे बना सकते हैं। चाहे वो आपको आइडिया अपना मूर्खतापूर्ण लग रहा हो, फिर भी पूछिए। किसी भी जिज्ञासा को शांत करिए। जैसे गैरोला जी ने बताया कि नचिकेता अपने पिताजी से ही बार बार उनको डिस्टर्ब करते रहे कि मुझको किसको देंगे, मुझे किसको देंगे, मुझे किसको देंगे, इतना कि उनके पिताजी क्रोधित हो गए और फिर उस सबको उन्हें लपेटना पड़ा, यमराज जी को लपेटना पड़ा कि कैसे इसको सुधारें। तो आप कोई भी मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ाना भी आपको आइडिया लगता है, उसको भी पूछिए अपने गुरु जी से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी कि आप लोग जो है अपने कार्य में सफल हों और ऐसे नए नए आइडियाज़ लाते रहें, मौलिक आइडियाज़। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड। सम्मानित सर, एक बैग भी इसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत व्यस्तम कार्यक्रम के बीच हमारे बीच पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य मैडम, आपसे निवेदन कि सीओ सर, हमारे बीओ सर, आप भी पहली बार विद्यालय में उपस्थित हुए, एक सॉल राउत सर, सॉल। और आप भी आए जानी मैडम, दोनों वरिष्ठ विद्यालय के। और इसी क्रम में हमारे कोई बात नहीं, आप हर कार्यक्रम में आपका साथ। सर, इसी क्रम में विद्यालय की संयोजिका प्रधानाचार्य हैं, तो प्रधानाचार्य मैडम के लिए भी एक स्पर्जन और सॉल रावत सर, क्योंकि आपके सानिध्य में एक कार्यक्रम किया जा रहा है जनपद के लिए, प्रधानाचार्य को एक सॉल, उसी को भंडार मैडम और एक स्मृति चिन्ह सर। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, पूरे विद्यालय परिवार को प्रधानाचार्य का सम्मान। और एक नाम छूट गया, ब्लॉक समन्वयक कर्णप्रयाग दिनेश चंद भट्ट जी, क्योंकि कर्णप्रयाग में 2 ब्लॉक समन्वयक है, प्राथमिक और हायर के लिए, तो दिनेश चंद भट्ट जी, मैं पहले आपका नाम लेना, तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहूंगा। एसपी राणा सर और कंसोल सर, बच्चों को बैग वितरित कर दीजिएगा।
जो हमारे बच्चों को जिनको बैग नहीं मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का। अब बच्चे वहाँ पे आधा कमरों पूर अपने अपने बैग ले लो साइन से। बैग है, यहाँ पे भी बैग है। एक कोई नहीं आ रही। कितने बच्चे हैं? रखे हुआ एक ही टाइम पर 3 न लगा दे, वो एक टाइम पर 3 लोग एड्रेस हो जाएंगे। ये भी अच्छा किया है, मार्केट में है नहीं। अच्छा, ये आप लोग बहुत सच में प्रैक्टिकल है। इंडस्ट्री वालों को मिल जाएगा, इसको लोग पैसे आपका क्या बेटा? कनेक्शन पूरा हो जाता है। कैसे होता है कैसे ऊपर हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वो सर्विस करना पड़ेगा। जनरली फोन पे करेंगे अगर वो नहीं चले मतलब है कि जो वायरिंग की चीज़ें उसको भी कवर होता है। एक्सीडेंट अच्छा है तो वो दूसरा उसको वर्क करेगा। ये गाड़ी बंद हो जाएगी। अभी ये मतलब टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं है क्या ऐसे? I have suffered an accident like this. मैं बहुत मैं यहाँ से केस वेस करके गया और भवाली नैनीताल जा रहा था, भवाली जा के एक्सीडेंट हो जैसे सेकंड्स में नींद आती हो, सेकंड्स के लिए आती हो। तो अच्छा इसको और सोचो, आइडिया बहुत अच्छा है। ये तो हम जैसे लोगों को भी कहा है, सोचते सोचते कई बार नहीं चलाते। तो क्या होता है इससे एक तो 3 सेकंड में रिमाइंडर देगा ये, है ना, बजर बजेगा जो कान पे फिट हो सकता है, फिट कर सकता है वो ईयरफोन की तरह। और फिर भी नहीं होगा तो अपने आप इग्निशन बंद करते हैं। बहुत ब्रेक लगवा दो, फिर इग्निशन। तो सोने का कैसे पता चलता है? इससे आइएगा नहीं है ना। हाँ, अगर आपने ब्लिंक कर लिया, आपने फिर आँख खोली नहीं, तभी वो 3 सेकंड का है। ठीक ब्लिंक के लिए बहुत बढ़िया, अच्छा है, गुड। हमारा क्या है? इसी क्या है? सेफ्टी। क्या सेफ्टी है? तो फायर सेंसर लगा दिया। अच्छा, आग लगेगी, मान लिया गैस लीक कर रही है, तो आग लगेगी तो इससे क्या फोटो से पता चल जाएगा? सायरन बजेगा। और जैसे खाली आग जलाएंगे तब नहीं बजेगा? कब बजेगा? जब इस कैसे जब इसकी घबराओ नहीं, आराम से बता दो। बार परीक्षा थोड़ी हो रही है, हम तो जानना चाह रहे हैं क्या है। आराम से। अच्छा, आपको ये डिटेक्ट करके तब कोई अलार्म बजा देगा। ठीक है। हमारी क्या है?
सर ये ब्लाइंड स्टिक है, जैसे कि किसी बुजुर्ग और अंधे आदमी के लिए अगर किसी आदमी को यहाँ पे से ऊपर जाना हो तो उसे 1% की जरूरत होती है। इसी स्टिक से उसे 1% की जरूरत नहीं होती है। अगर इस टाइम कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये बजर बजता है। अच्छा अच्छा, मतलब इससे पता चला कि वे इज क्लियर। अभी कोई ऑब्स्टिकल है तो ये बजर बजा देगा, तो ऐसे आदमी को नॉर्मल एक सामने से हमारे एक जगह से 9 से 10 घंटा के अंदर लगेंगे तो 2 से 3 डेज में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। सोलर ड्रायर मतलब फसल का डिहाइड्रेशन, धान की बालियाँ डाली हीट आ रही है तो बालियाँ डाल खाना होता है। ये इसमें भी लगा दें। चाहे ग्लोव के जो अंदर से बाहर हवा जाएगा, आप दोनों से ड्राई होगा, हवा से भी और गर्मी का। बहुत बढ़िया। ये क्या है? दो प्रोजेक्ट अलग अलग है। मैंने मतलब मोस्टली मेटेलिक ऑब्जेक्ट को ठीक करते हैं ना, तो ज़्यादातर इजी होता है। तो टायर के आसपास उसी को चिपका देंगे। क्या है? एडवांस स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर सबसे जो नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स होते हैं हमारे रोड्स पे या हाईवेज पे, तो उसमें जो एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुंचने में जब हॉस्पिटल जाती है तो उसमें पीछे पेशेंट्स रहते हैं, और जो सिंगल स्पीड ब्रेकर्स रहते हैं उसमें जब भी एम्बुलेंस स्पीड में जाती है क्योंकि पेशेंट को तो हमें हॉस्पिटल पहुँचाना है, मतलब हम डिले नहीं कर सकते थोड़ा, तो वो जब और स्पीड ब्रेकर में डिले होता है, झटका लगता है पीछे और पेशेंट भी इंजरी हो सकती है। तो ये स्पीड ब्रेकर ऐसा है जो स्पीड के अंदर लिमिट में चलेगा, उस पर ये एक्ट नहीं करेगा, और जो स्पीड ब्रेकर स्पीड से एक चलेगा लिमिट से ऊपर उस पर एक्ट करेगा। और ये बाहर से कैसे है और इसके अंदर एक फ्लूइड है, अच्छा, जो जिसको हम बोलते हैं नॉन न्यूट्रॉनिक फ्लूइड, उसका नाम है नॉन न्यूट्रॉनिक फ्लूइड, जो नेचर शो करता है एज अ फ्लूइड और एज अ सॉलिड। वो ये है, अगर आप जेंटली टच करेंगे वो भी डूब जाएंगे और जोर से मारेंगे तो स्ट्रॉन्ग है। हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसका एक रेशियो में हम डालेंगे, उससे हम अपनी स्पीड में चेंज करेंगे। ऐसा करेंगे तो नहीं, देखो सॉलिड हो जाएगा, एकदम सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना? ये न्यूटन के लॉ को नहीं मानता ना, इसलिए इसका नाम न्यूटन जानते हो? क्या है? नॉन न्यूटनियन। अभी स्पेलिंग अच्छा, न्यूटॉनिक न्यूटन स्पेलिंग कैसे होती है? न्यूटन हो गया, हाँ, न्यूटोनियन, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन। न्यूटन के लॉ को न्यूटन का लॉ जोर से मारोगे ना ये किससे बनता है? ये दो चीज़ और इसमें वाटर दो चीज़ मिक्सचर से। और जब हम इसको स्पीड ब्रेकर के अंदर यूज़ करेंगे तो एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो ये है अलग चीज है, और इसे हम खाने में यूज़ करते हैं, तो एक क्वेश्चन इसका मतलब ये जैसे स्पीड से आएंगे ना कोई चीज दबेगा, दबेगा जो है और जगह भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, और चीज़ों में भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन आता है कि हम इसको खाने की चीज़ों को इन चीज़ों में यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो इससे तो ये वेस्ट होगा, लेकिन इससे ये वेस्ट नहीं होगा। अगर हमें इसे दोबारा एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इसका वाटर इवेपोरेट करा के हम वो दोबारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन सी जगह कौन सी सुबोध प्रेम विद्या मंदिर ठीक है, अच्छा है ये आइडिया कहाँ से मिला? मैंने भी इसके बारे में आज तक पढ़ा ही था। नहीं, मैंने पढ़ा है, but ये आइडिया पहले से यूज हुआ है, बट he has taken it from somewhere, but it's very useful idea। तुमको मिला कहाँ से? मैंने इसकी तो बारे में थोड़ा पढ़ा था, नॉन न्यूटन फ्लूइड के बारे में, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सोचा और इसके बाद थोड़ा इसमें तो बनाया गया कॉर्नफ्लेक्स और क्या बनाया? कॉर्नस्टार्च कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नस्टार्च, अरारोट
और पानी उसमें ये प्रॉपर्टी है। फिर से पानी निकालेंगे, फिर से मतलब डिफाइन साइंस, इसीलिए इसको नॉन न्यूट्रल से लॉ को कर रहा है ना, क्योंकि लॉ दे कर रहा है बल लगाएंगे तो वो चीज डिस्प्लेस करेगी वहां से। तो ये डिस्प्लेस नहीं कर रहे, ज्यादा बल लगाओ तो वही रुक जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें ये मेरे ख्याल से ये है कि if you strike it with momentum, हाँ, तो कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा, ट्रांसफर ऐसे नहीं हो रहा। मतलब मोमेंटम अगर होगा ना, इम्पैक्ट का टाइम कम होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, ये कुछ पीएस नहीं करेगा। और अगर आप इसको मतलब टाइम ज़्यादा देंगे, फोर्स भले कम ही लाए तो चलेगा। चलो ठीक है, टाइम का एक वीडियो बनेगा एक्चुअली मैं साइंस पर समझ रहा हूँ ना, जी उसमें है ये चैप्टर। अच्छा, सायरन ऑफ गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर कहाँ है? अच्छा अच्छा, सब एआई वाले हो गए, सब ये एडवांस चीज हो गई। सब टाइम और उससे यार और इससे तुम ये नहीं डालते हो पानी प्लस वो अरे आप अपना देखिए तो कुछ भी आपने मोटर किया से जो ऊपर घास हो जाएगी उसको काटते हैं, है ना? आइडिया ही नहीं काम करना पड़ता फ्लोरिडा में फ्लोरिडा स्मोकलेस सर ये एक वाटर प्रूफ बैग है, इसके अंदर हमने लाइफ जैकेट का फॉर्म लगा रखा है। जैसे बरसात के टाइम पे कोई स्कूल का बच्चा नदी या नाले में गिरता है तो उसको अगर तैरना नहीं आता तो उसको तैरने में मदद करेगा। अच्छा अच्छा, ये सिग्नल हो गया। जो ग्रीन हुआ इसका मतलब इसको आगे जा सकती है ना? रेड रेड कैसे होगा? अच्छा, फंक्शन फॉर फिंगर लॉक, ये क्या था फिंगर लॉक? अच्छा अच्छा, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट लॉक मतलब फिंगरप्रिंट से। ठीक, इसमें सेंसर लगा हुआ है, फिंगर तुम्हारे जो प्रोग्राम होगा तो खुलेगा, कोई और खोलना चाहेगा नहीं खुलेगा। क्या है बेटा? स्मार्ट रेन गेज। अच्छा, इससे कैसे मतलब कितनी बारिश हुई इसका पता लगेगा, है? ऐसे कैसे पता चलेगा? स्मार्ट क्यों है? स्मार्ट कैसे होता है? कैसे कैसे काम करता है? मतलब बारिश हुई उसमें मेरा से भरता रहेगा, फिर क्या करेगा? अच्छा वही वैक्यूम
बता दो पहले तो क्लीन करेगा उसके बाद करेगा ना ये रेन वाटर हार्वेस्ट और ये हमारे तो ये कृपया यथास्थल मूल्यांकन वहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। प्रमाण पत्र के लिए तो आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा अपने विकास खंडों के प्राप्त कर ऊपरी और विकास खंड कर्णप्रयाग के हमारे जो बच्चे हैं, जो कक्ष है, जैसे ही वहाँ बच्चों भीड़ कम हो जाएगी हमारे DGIC में बच्चे अंकिता रो मत आपको डाल दे आपको